सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम के अंतर्गत प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, आज़ादी से पहले कौन कौन से प्रमुख पत्रकार हुए? आज़ादी से पहले कौन कौन से प्रमुख पत्रकार हुए? उत्तर है, आज़ादी से पहले के प्रमुख पत्रकारों में निम्नलिखित नाम प्रमुख हैं। नंबर 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। इनके अतिरिक्त अन्य भी हैं। तो अन्य हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, प्रताप नारायण मिश्र, रामवृक्ष बैनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त आदि। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व के प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम। ये हैं केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि। केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद और आज़ादी के दौरान पत्रकारिता का क्या लक्ष्य रहा? आज़ादी के बाद और आज़ादी के दौरान पत्रकारिता का क्या लक्ष्य रहा? आज़ादी के आंदोलन के दौरान पत्रकारिता का एक ही लक्ष्य रहा, स्वाधीनता प्राप्ति और राष्ट्र का निर्माण। यह लक्ष्य आज़ादी पाने के 2 दशकों तक भी बना रहा। उसके पश्चात पत्रकारिता का लक्ष्य व्यावसायिकता हो गया। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं और पत्रकारों के नाम बताइए। आज़ादी के बाद की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं और पत्रकारों के नाम बताइए। तो आज़ादी के बाद के प्रमुख पत्र निम्नलिखित हैं। आज़ादी के बाद के प्रमुख पत्र निम्नलिखित हैं। नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण। नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि। अब हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं। हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक। धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक आदि। आगे प्रश्न है, आगे है हिंदी के प्रमुख पत्रकार। हिंदी के प्रमुख पत्रकार। हिंदी के प्रमुख पत्रकार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो का विकास किस प्रकार हुआ? भारत में रेडियो का विकास किस प्रकार हुआ? भारत में रेडियो की शुरुआत 1892 के आसपास हो गई थी। सन 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से एक संगीत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना हुई। सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना हुई। सन 1947 तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके थे। सन 1947 तक भारत में
9 रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके थे। आज स्थिति यह है कि आकाशवाणी 24 भाषाओं और 146 बोलियों में जनसेवा कर रही है। देश की लगभग 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। देश की लगभग 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। अगला प्रश्न है, एफएम रेडियो पर एक टिप्पणी कीजिए। एफएम रेडियो पर एक टिप्पणी कीजिए। आरंभ के लगभग 100 वर्षों तक रेडियो तरंगों पर सरकार का नियंत्रण रहा। सन 1995 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि ध्वनि तरंगों पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। तब निजी रेडियो चैनलों के द्वार खुले। इससे पहले सन 1993 में एफएम की शुरुआत हो चुकी थी। एफएम को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सन 1997 तक भारतीय आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन भी केंद्र सरकार के अधीन था। सन 1997 तक भारतीय आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन भी केंद्र सरकार के अधीन था। इसी वर्ष प्रसार भारती नाम से एक स्वायत्त निकाय बना। निकाय समुदाय स्वायत्त जिससे स्वयं का अधिकार हो, जिस पर अपना अधिकार हो। आज रेडियो और एफएम रेडियो इसी के अंतर्गत आते हैं। आज एफएम रेडियो एक बार फिर लोकप्रिय हो गए हैं। आज एफएम रेडियो एक बार फिर लोकप्रिय हो गए हैं। धन्यवाद।